एसटीएफ टीम ने विदेश से डिपोर्ट कर लॉरेंस बिश्नोई के खासम खास लखविंदर सिंह उर्फ लाखा को गिरफ्तार किया है। इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए एसटीएफ अधिकारी विक्रांत भूषण जी हैं। सर, क्या कुछ ये पूरा मामला है, एक बार बताएं। देखिए कि जैसे कि आप जानते हैं कि स्पेशल टास्क फोर्स का मैंडेट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिटेक्ट और प्रिवेंट करने का है। उसी संदर्भ में कल हमारे द्वारा लखविंदर लखा को यूएस से सक्सेसफुली डिपोर्ट किया। एसटीएफ द्वारा पहले भी करीब 10 फॉरेन फ्यूजिटिव्स को डिपोर्ट किया गया है, जो कि कंट्रीज़ लाइक थाईलैंड, यूएई, कंबोडिया, कजाकिस्तान से थे। बट ये डिपोर्टेशन पहली यूएस से है और सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हमारे जितने भी टारगेटेड क्रिमिनल्स हैं जो फॉरेन सॉइल से हरियाणा में बच्चों को माइंड वॉश करके उनको कोई कच्चा लालच दे के उनसे क्राइम करवाते हैं, तो वो भी अब हमारे और रडार में है। उनके अगेंस्ट भी जो भी सेंट्रल एजेंसीज के थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस करनी है वो हम कर रहे हैं, और होपफुली हम उनको भी जल्दी लेके आएंगे। कौन है लखविंदर सिंह लाखा, कहाँ का रहने वाला है, कितने मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं? सर, लखविंदर लखा तीतराम गांव है कैथल जिले में, ये वहाँ का रहने वाला है। इसके खिलाफ 6 मुकदमे हरियाणा में हैं, जिसमें एक मुकदमा सोनीपत, रोहतक, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र और अम्बाला में है। ये सभी मुकदमे एक्सटॉर्शन से रिलेटेड हैं, पर एक मुकदमा जो अम्बाला में है उसमें एक्सटॉर्शन प्लस अटेम्प्ट टू मर्डर फायरिंग हुई थी। उसकी इन्वेस्टिगेशन एसटीएफ अम्बाला यूनिट कर रहा है। उसमें 7 आरोपी गिरफ्तार कर चुके हैं, 8वां आरोपी ये है। और जो प्रिलिमिनरी पूछताछ में हमारे सामने आया है कि इसके खिलाफ पंजाब और राजस्थान में भी कुछ मुकदमे हैं। यूएस में रहा, जर्मन में रहा, क्या क्या करता रहा, कब ये यहाँ से गया था? सर, देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि हमने कल ये डिपोर्ट हुआ है, कल रात को ही अरेस्ट किया है। अभी हम कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट से पुलिस रिमांड लेंगे, तथ्य सामने और आएंगे, फिर आपसे साझा करेंगे। बट जो प्रिलिमिनरी हमारे पास जानकारी ये है कि ये 2020 के करीब जर्मनी गया था, वहाँ ये 1.5 साल रहा, उस 1.5 से 2 साल रहा। उसके बाद ये यूएस चला गया। यूएस में ये ओला उबर का काम करता था और पार्ट टाइम जनरल स्टोर में काम करता था, और वहाँ इसका संपर्क हुआ अनमोल बिश्नोई के साथ, और वहाँ से इन्होंने एक्सटॉर्शन कॉल्स करना हरियाणा में या पंजाब में स्टार्ट की। लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में है, कैसे अनमोल बिश्नोई के टच में आया है? क्योंकि गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई, इसके बाद लिपिन नेहरा, ये तमाम बदमाश अभी भी एसटीएफ के गिरफ्त से बाहर हैं। कैसे इनके टच में आया सर ये? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे हमने कल ही रात को ही इसे गिरफ्तार किया है, तो कैसे टच में आया इसके बारे में हम डिटेल्ड पूछताछ करेंगे पुलिस रिमांड में। रही बात जो भी आपने क्रिमिनल्स के नाम लिए, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि एसटीएफ ऑर्गेनाइज क्राइम को डिटेक्ट प्रिवेंट करने में काफ़ी सक्षम रहा है अब तक। हमारा एक्सटॉर्शन के कॉल्स पे पिछले वर्ष से सिग्निफिकेंट रिडक्शन है, और जिन तरह के भी आपने नाम लिए, वी हैव डन द कॉरस्पॉन्डेंस और होपफुली वी विल गेट देम डिपोर्टेड वेरी सून। कब से रडार पे था एसटीएफ के? देखिए, हमने लखा के खिलाफ पहली कॉरस्पॉन्डेंस 2022-23 में कर दी थी। हमने पासपोर्ट भी रिवोक करवाया इसका, एलओसी, लुकआउट सर्कुलर भी जारी करवाया, और रेड कॉर्नर नोटिस भी एसटीएफ रैना के द्वारा ही जारी करवाया गया था। अब क्या कुछ टारगेट हैं सर? क्योंकि लगातार वारदातें बढ़ रही हैं, चाहे अनमोल बिश्नोई की बात करें, हरियाणा में वारदातें करा रहा है, राजस्थान में, पंजाब में। देखिए, हरियाणा में तो ऐसा कुछ क्रिमिनल्स हैं जो बाहर बैठ के, जिनको मैं कहूँगा कि डरपोक किस्म के आदमी हैं, जो हमारे यहाँ बच्चों को मिसयूज़ करके, जैसे मैंने कहा कि उनकी एंजाइटीज़, वर्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करके उनसे वारदातें करवाते हैं। तो हमारी एक टारगेटेड लिस्ट है और उस पर हम काम कर रहे हैं, और होपफुली आपको रिजल्ट भी दिखेगा। रही बात क्राइम की, जितने भी जो भी अपराध हो रहे हैं, हमने डिटेक्ट और प्रिवेंट बहुत ज़्यादा किए हैं। वो सारी बातें मीडिया में नहीं आती, बट ये अभियान जारी है, और होपफुली जितने भी हमारे टारगेट क्रिमिनल्स हैं, हम उन्हें जल्द से जल्द लेके आएंगे विद द कोऑपरेशन ऑफ सेंट्रल। पिछले कुछ महीनों में गुड़गांव में वारदातें हुई, जिसमें बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग का मामला हो, रोहित शौकीन की हत्या हो, या फिर एमएनआर बिल्डर पर फायरिंग का मामला हो। क्या उन मामलों में भी इसकी इन्वॉल्वमेंट थी सर? देखिए, इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, बट उन तीनों मुकदमे जिनका आपने जिक्र लिया, उसमें एसटीएफ गुड़गांव ने गुड़गांव पुलिस के साथ मिलके मैक्सिमम आरोपी गिरफ्तार कर लिए। वो दीपक नांदल से रिलेटेड है, और उस वारदात में भी एक व्यक्ति सुनील सरदाना, जो कि सोनीपत का है, जो फर्जी पासपोर्ट पे बाहर भाग गया था, उसने एसटीएफ के कॉरस्पॉन्डेंसेस से, और उसने सरेंडर भी कर दिया, और हमने गुड़गांव पुलिस ने उसे अरेस्ट भी किया है। आखिरी सवाल ये है सर, इन लोगों के पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट लेके जाते हैं, क्या वैलिड पासपोर्ट था लखविंदर सिंह लाखा के पास? देखिए, लखविंदर सिंह लखा के पास वैलिड पासपोर्ट था। जब इसका पासपोर्ट बना और जिस टाइम ये इंडिया से गया, उस टाइम पे इस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं था, जो अब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया।
रही बात जो आपने कहा कि फेक पासपोर्ट पे जाते हैं, ये एक चैलेंज है जिसको हमने अब जो मॉडस ऑपरेंडी जब इन क्रिमिनल्स के हमारे सामने आई थी, हमने करीब मोर देन 30 से ज़्यादा फेक पासपोर्ट के मुकदमे दर्ज किए गए। हमारी डीजी ऑफिस से, पीएचक्यू ऑफिस से एक रिवाइज्ड एसओपी आई पासपोर्ट जारी करने के लिए, और हमने जो फेक पासपोर्ट पे गए हैं मुकदमे दर्ज करके काफ़ी गिरफ्तारियां भी की हैं। पिछले साल भर में काफी नामचीन लोगों को डिपोर्ट किया गया है। जी। कौन कौन लोग हैं और क्या कुछ उनकी संख्या है सर? देखिए, टोटल तो 10 वांछित फॉरेन फ्यूजिटिव्स जो मेन थे उनको हमने डिपोर्ट किया। हाल ही में आपको पता है कि कंबोडिया से मेनपाल बादली को किया, जो 5 लाख का इनामी था। फिर कुणाल जून को कजाकिस्तान से किया। पिछले साल राकेश काला खैरमपुरिया को भी किया। तो ये प्रोसेस इट्स अ लेंथी प्रोसेस, क्योंकि हमें इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ कोऑपरेशन करना पड़ता है, आइडेंटिफिकेशन चैलेंजेस आते हैं। तो बट देर सवेर जिस तरह अभी ये लखविंदर लखा आया है, ऐसे ही हम सबको लेके आएंगे। तो ये मेरे साथ एसटीएफ अधिकारी हैं जिनका कहना है कि अभी गिरफ्तार किया है, कल रात को ही डिपोर्ट किया गया है। शुरुआती तफ्तीश अभी जारी है, आज ही कोर्ट में पेश किया जाएगा, इसके बाद रिमांड लिया जाएगा और रिमांड के बाद ये खुलासा होगा कि इसके खिलाफ जितने मुकदमे दर्ज थे, किसके कहने पर अंजाम दिए गए थे और इसकी क्या कुछ भूमिका थी। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर